बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 99 पैसे फ़ी किलोग्राम इजाफा कर दिया है। कीमतें बढ़ने के बाद एलपीजी की फ़ी किलोग्राम कीमत 243 रुपये 99 पैसे हो चुकी है। तकरीबन 244 रुपये में एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है। बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ एलपीजी की कीमतों में इजाफे को किस तरीके से हमारी आवाम देख रही है, हमारी आवाम कितनी परेशान हो चुकी है, और दूसरा ये कि दुकानदार जो है वो प्राइस लिस्ट के मुताबिक एलपीजी फ़रोख्त कर रहे हैं या नहीं, या फिर हमारी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपना क्या किरदार अदा कर रही है। आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आप गैस भरवाने आए हैं? जी भाजी। कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं? दमोरिया पुल से। अच्छा, कितने की गैस भरवा लेते हैं? रोज़ भरवाने आते हैं हाँ गैस? जी। क्यों, क्या वजह है गैस भरवाने की? घर में गैस भी आता नहीं है? आती। क्यों, नहीं, कब से नहीं आ रहा भाई? ये तकरीबन आज 10-15 दिन हो गए। अच्छा, तो रोज़ आप गैस भरवाने आते हैं, कितने की गैस भरवा लेते हैं? हफ्ते का कितना खर्चा हो जाता है इसी गैस? दूसरे दिन 260 की 200 की डलवानी पड़ती है। सही है। और मतलब एक दो दिन ही चलती होगी फिर तो। हाँ जी। काम क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते। तो ये आपके घर का है या फिर ये घर का है। ये घर का है? जी। रिक्शे की अलग गैस भरवाते हैं? हाँ जी, वो लगी। तो कितना खर्चा हो जाता है? ये तकरीबन 200 का 260 का दूसरे दिन डलवाना है। और दूसरी गैस को मिला के? वो तो जितना रिक्शा चलेगा उतनी ही डलेगा। सही है। इतनी कमाई है आपकी जो आप डेली बेसिस पे गैस भरवा रहे हैं, घर का सिलेंडर भी, रिक्शे का हाँ भी? जी, वो तो फिर मेहनत से ही है ना, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा सब कुछ। अच्छा हाँ जी। भाई, ओगरा की तरफ से गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है, गैस महंगी हो गई है एलपीजी। पहले 250 डलवा रहे थे, अब 260 है, तो इसी तरह निज़ाम चल रहा है। ठीक है, आप 260 की डलवा रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। आपने पता किया क्या कीमत जा रही है? नहीं, नहीं पता की? ये सामने लगी हुई है कीमत। सही है भाई, कितना मुश्किल हो गया है इस दौर में गुजारा करना, फिर ये एक्स्ट्रा बर्डन हम पे डाले जा रहे हैं। महंगाई होने के बावजूद भी चीज़ें जो एक्स्ट्रा वो आ रही हैं। ये तो बाजी इनका काम है, जो ऊपर बड़े बैठे हुए हैं इनका काम है। छोटे बंदे का तो यही काम है, जैसे भी पिस रहा है वो पिसता जाएगा। तो ये तो बस अपनी मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं। और आए दिन फिर महंगाई पे महंगाई हो रही है। हाँ। बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, एलपीजी भी महंगी कर दी। बिजली भी महंगी की हुई है। वो कह रहे थे बिल कम हो रिलीफ देंगे। अरे मिला आपको? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं मिला। नहीं मिला? 12,042 रुपये बिल है। वो गए हैं, वो कह रहे सिस्टम ख़राब है। अच्छा, हाँ जी। रिलीफ देने की बारी सिस्टम खराब हो गया। हाँ जी, वो भी काम नहीं हुआ, अभी तक वैसे ही पड़ा है। ठीक है भाई, गैस आता है घरों में या नहीं आ रहा? नहीं, कम ही आता, कभी आ जाता, कभी सही है। अभी नहीं। तो गर्मी है, ये हाल है, सर्दी आएगी तो फिर बिल्कुल में ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी। गैस और मजीद महंगी कर देंगे। बिल्कुल ऐसे। एलपीजी भी महंगी कर देंगे, तो कैसे गुजारा करेंगे फिर? जब ऐसे कर रहे हैं फिर भी होगा। भाई इतनी आमदन भी तो नहीं है ना, इतना मतलब। कारोबार के सिलसिले पे ही होगी, कारोबार है नहीं है। अच्छा। बाज़ार में काम होगा तो फिर तो चले, नहीं फील होगा। जब काम होगा तो गुजारा होता रहेगा, काम नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। फिर क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? कुछ भी नहीं, मुतालबा यही है कि लोगों के लिए सहूलत होनी चाहिए किसी किस्म की भी, जैसे भी हो काम चलना चाहिए। लोगों को काम मिल नहीं रहा, ये लोग देख लें आपके सामने खड़े। हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है, या हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ सुई गैस है, लेकिन फिर भी हमें मुहैया नहीं की जाती। मुहैया होता, वो इस बात के लिए तो हमको बंद है ना, वो तो हम ले नहीं सकते। अपनी चीज़ कोई भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, ना पेट्रोल ना गैस, कोई चीज़ नहीं अपनी इस्तेमाल कर सकते। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं आप? आप भी गैस इस्तेमाल करते हैं जो एलपीजी? हाँ जी। भाई महंगी कर दी एलपीजी, तो कैसे देख रहे हैं आप? बस गुजारा कर रहे हैं कि वक्त को पास कर रहे हैं। इतना कमा लेते हैं कि आप गैस भरवा यहाँ लें? पे है, काम काज तो है कोई नहीं, बस सवारी कहाँ मिलती है, काम है ही नहीं किसी तरह। बस गुजारा कर रहे हैं कि वक्त को पास कर रहे हैं जी। एक दिन में कितना आपका खर्चा आ जाता है एलपीजी का, गैस का? फ़िलहाल तो तकरीबन 2 किलो डलवाता हूँ मैं, किलो डलवाता हूँ। कितने की डल जाती है? ये 260 रुपये की है 260 की तो किलो है ना? जी। 2 किलो कितने में डल जाएगी आपकी? तकरीबन 520 की डलती है। तो 520 मतलब इतना हो जाता है कि आप चला लेते हैं रिक्शा भी। घर में गैस आ रहा? पड़ती है, घर में गैस आ रहा? घर में कभी आ जाती है, कभी नहीं आती। और अगर नहीं आती तो फिर क्या करते हैं?
फिर सिलेंडर पे भरवा लेते हैं। इतना अफोर्ड कर लेते हैं? बस बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ बिल बढ़ते जा रहे हैं, गैस नहीं आती लेकिन बिल आ बिल तो तकरीबन जो है ना 70,000 रुपया 2 महीने का है। अच्छा जी गैस का, इसका बिजली का बिजली का बिल तो आपने कैसे पे किया फिर? अभी पे किया है, आज आखिरी डेट थी और बहुत मुश्किल से किया। सारी जमा पूंजी जो है वो बिलों पे लगा? ऐसे ही है, कमेटी डाली थी वो दे दी। हाँ पूरे कर दिए। मैरिड हैं आप? जी बच्चे हैं आपके? जी किस तरीके से उनको पाल रहे हैं, कैसे पूरा कर रहे हैं? बस वक्त को पास कर रहे हैं कि क्या कहें। बहुत 20 किलो गैस की पता है क्या एलपीजी की कीमत जा रही है? 260 ही जा रही है। 260 ही जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसा काम चल रहा है आपका? बहुत स्लो हुए हैं, कैसे लोग हैं? बहुत स्लो हुए हैं। काम है ही नहीं है। कभी कभी गाहक आ रहा है, आप देखें इधर कितनी देर से खड़े हैं, आपको 2 गाहक आए हैं, वो उस दिन खड़े हुए हैं बस, और कोई काम ही नहीं है। भाई महंगी कर दी एलपीजी, आप लोगों ने भी महंगी कर दी। नहीं, हमने तो वो अभी तक नहीं महंगी की है। 260 रुपये बेच रहे हैं। 260 है, आपको पता है प्राइस क्या है? नहीं पता, नहीं प्राइस नहीं पता। आप यहाँ देख सकते हैं इनके मीटर पे 260 इन्होंने लगाई हुई है किलोग्राम। भाई 243 रुपये 99 पैसे जा रही है, तकरीबन 244 रुपये। तो आप इतने पैसे किस वजह से ले रहे हैं? हम थोड़ी ले रहे हैं, जो पीछे गैर दे रहे हैं पैसे तो वो ले रहे हैं। हमने थोड़ी अपनी जेब में पैसे डालने हैं। आप ये प्लांट पे जाके इंटरव्यू करें ना, जो गैस दे रहे हैं, तो 243 हाँ भी हम करेंगे, लेकिन 244 रुपये गैस की कीमत है फ़ी केजी, तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं किस चीज़ का बेवकूफ़ बना? भाई 244 रुपये आप 260 बेच रहे हैं। और गवर्नमेंट दे ही नहीं रही। 3 सिलेंडर देती है, 4 244 तो दे रही है ना। आप जिस रेट पे ले रहे हैं आप कम से कम उसी रेट पे फरोख्त करें। आप तो बढ़ा रहे हैं इतना। कैसे फरोख्त करें? कैसी बातें करें हम भाई? इनका क्या कसूर है? गरीब आवाम का क्या कसूर है? इनका क्यों खून? तो बात करें ना जाके मैं प्लान। उनसे भी बात करूंगी। हमें महंगी मिलेगी तो हम महंगी बेचेंगे ना बाजी। भाई कसूर फिर इन लोगों का थोड़ी है जिनको आप बेच रहे हैं 260 रुपये। तो किसका कसूर है? मेरा कसूर है कि आपने यहाँ पर वो लगाई नहीं है रेट लिस्ट? अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के बंदे आए वो पूछे आपसे कहाँ है रेट लिस्ट, तो क्या दिखाएंगे? तो रेट लिस्ट तो नहीं लगाई ना, ये तो मालिक को पता होगा। मैं तो मुलाजिम हूँ। आप मुलाजिम है फिर भी फिलहाल मालिक तो नहीं है ना, आप ही चला रहे हैं दुकान। तो आपसे कोई पूछेगा कि भाई दिखाओ वो रेट लिस्ट कहाँ है, तो क्या करेंगे? रेट लिस्ट आई नहीं अभी। मैं आपको बता रही हूँ 244 रुपये जा रहा है। लेकिन आप बता रही है ना, हमें मिल ही नहीं रही 244 रुपये। हम कैसे मान लें आपकी बात? मिल ही नहीं रही एक चीज़ 244 रुपये में, तो कैसे मान लें? ये तो चोर बाजारी चल रही है। ये आप ही कह रही हैं, ऐसे है तो। ऐसा इन लोगों को पता चले खरीदेंगे क्या 260 में? 244 रुपये। इन लोगों को तो बेचारों को ये भी नहीं पता कि 244 की है और आप 260 में बेच रहे हैं। अजीब बात है वैसे। मैंने आपको कहा है कि ये गवर्नमेंट नहीं दे रही उस रेट में, जिस रेट में आप मुझे बता रही हैं। नहीं मिल रही, प्लांट से महंगी मिल रही है। आप जाके आपको प्लांट कितने पे करें ना। कितने केजी मतलब कितने किलोग्राम मिल रही है फ़ी किलो? ये नहीं पता, ये तो उसको ही पता ना, मालिक को। किसने नहीं आप कह रहे हैं ना कि हमें पीछे से प्लांट से महंगी मैंने आपको बताया तो है ना, अगर हमें 4 सिलेंडर चाहिए तो पीछे तो मिलते 2 हैं, तो 4 कहाँ से लेंगे? फिर ब्लैक में ही लेंगे 4। ये नहीं पूछ रही आप कितने सिलेंडर मांगते हैं, आपको कितने मिलते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ आपको पर केजी कितने की मिलती है? ये उस बॉस को पता है, मुझे नहीं पता इस बारे में। बॉस कहाँ हैं आप? बॉस आते नहीं है दुकान पे। तो फिर आपकी जिम्मेदारी हुई ना, आप ही सारी। इसकी जिम्मेदारी है, मैं तो यहाँ पे मुलाजिम हूँ। बॉस की जिम्मेदारी है ना। मैंने आपको बताया है कि ये प्लांट पे आप जाके करेंगे, तो वही आपको भाई बताया। मैं प्लांट पे भी चली जाऊंगी, मैं वहाँ भी पूछ लूँगी। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप 260 में क्यों बेच रहे हैं जबकि असल कीमत 244 है? सिंपल सा सवाल है, जवाब दें। क्यों ज़्यादा आप ले रहे हैं पैसे लोगों के? मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि बॉस ने लगवाया 260 रुपये, मैं 260 बेच रहा हूँ। अगर आपने इंटरव्यू करना तो दोस्त ने कहा है, आपके बॉस ने कहा है कि 260 रुपये में बेचें। जी जी। आपने कहा नहीं कि सर जो असल कीमत है वो। नहीं है, ये आप बता रही हैं, मुझे तो पता नहीं है इस रेट का 244 मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है, वैसे हैरत की बात है। अगर आप ये मतलब आप लोगों का यही हाल है तो हमारी आवाम का फिर किसने सोचना है? वो बात तो सही है, जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान। मैं तो हुक्मरान की बात ही नहीं कर रहा, आप ही कर रही हैं। मैं तो आप लोगों की बात कर रही हूँ ना। आप बेचारों को लूट रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं है क्या किलो जा रही है गैस, और आप 260 रुपये बेच रहे हैं। क्या मैं क्या जवाब दूँ? मैंने आपको नहीं बताया है ना जवाब? नहीं। कैसे होगा? क्योंकि चल रही है ना चोर बाजारी हर जगह। हम ठीक होंगे तभी तो हमारे हुक्मरान ठीक होंगे। भाई कैसी बातें कर रहे हैं? सही कह रही हो आप। तो फिर क्यों 260 क्यों? मैंने आपको बताया है कि ये दुकान पे मैं मुलाजिम हूँ, मालिक नहीं है खुद यहाँ पे। अगर अभी चेक करने आएंगे तो आप क्या उन्हें जवाब देंगे? मुलाजिम को दूंगा, वो मालिक ही जवाब देगा उनको। मैं क्या दूंगा जवाब? मैं तो उधर बैठा हूँ बस। ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है। सर गैस भरवाने आए हैं? हाँ जी।
आपको पता है क्या किलोग्राम जा रही है? देखो जी, इनके मुख्तलिफ रेट हैं, समझे कि नहीं। कोई 60 रुपये दे रहा है, कोई 50 रुपये दे रहा है। इधर लक्ष्मी चौक की तरफ चले जाएंगे तो 280 रुपये है, अच्छा, उसने 90 रुपये भी लगाई हुई है। तो आपने पूछा नहीं कि भाई हमें लिस्ट दिखाओ, कहाँ है लिस्ट, उसके मुताबिक हम गैस दिखाते, कोई नहीं, लिस्ट नहीं दिखाता कोई भी। वो बस आगे से पता क्या कहते हैं, भाई क्या करे, वो लोकल है, हम लोकल नहीं है, हमें जैसे मिलता है वैसे ही करते हैं। लेकिन देखें, चलो बंदा 5-6 रुपए ज़्यादा ले ले सर, ये तो मतलब 20-20, 22-22 रुपए ज़्यादा ले रहे हैं। हाँ, लेकिन 260 लगाई हुई है, 244 रुपए है। देखो, हमने तो काम चलाना, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन जो मर्ज़ी तो इनकी चलती है ना। हम तो मजदूर बंदे हैं, रक्षा चलाएंगे ले जाएंगे, चलाएंगे ले जाएंगे, हमें तो मिलनी चाहिए। लेकिन ये तो मसला इनका है कि इनको चाहिए कि अवाम के साथ ऐसे सलूक करना चाहिए कि अवाम जो महंगी कर दिया LPG एक बार फिर से। हाँ, बहुत ज़्यादा कर दी है। देखो 60 रुपये इसने लगाए हुए आप रिक्शा का सिलेंडर भरवाना है, हैं। वो देखो खड़ा है रक्षा में। कितने दिन में पैसे लग जाते हैं? ये कम से कम कोई 400-500 रुपया लगता है, तो लेकिन पकड़े इतने नहीं जाते हैं। तो इतने पैसे आप कमा लेते हैं, इतनी सवारी मिल जाती है आपको? मिल जाती है पर बड़ी मुश्किल से। आजकल हाथ बहुत ख़राब है काम बहुत के। ज़्यादा। हाँ, इतने के ख़राब हैं कि आप कह नहीं सकते। मैंने अभी 150 रुपये की सुबह से सवारी उतारी है। बस? हाँ, 6 बजे से लेके अभी तो तक। कितने का आप सिलेंडर भरवाएंगे? अभी मैं 150 वही भी लगाऊंगा। हाँ, जो कमाया वही लगा लेंगे। फिर क्या लेके जाएंगे, क्या खाने पीने के लिए लेके जाएंगे? अल्लाह माले के आगे फिर चलेंगे, कुछ ना कुछ अल्लाह देगा ही ना फिर। गैस के साथ साथ बिजली के बिल भी इतने ज़्यादा आ गए हैं। देखो, हमारे इलाके में गैस नहीं आ रही। आज पता बिल आ रहे? बिल आ रहे हैं। गैस के? हाँ, 20 दिन हो गए गैस नहीं आ रही। मैं फैज़ कॉलोनी में रहता हूँ, शालीमार स्कीम में। 20 दिन हो गए गैस नहीं आ रही। सुई गैस के दफ्तर गए आप लोगों ने, कंप्लेन वगैरह की? उन्होंने आके वो सफाई भी की है, लेकिन फिर भी नहीं आ रही। सर अभी गर्मियों में ये हाल है, कहते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि गैस जम जाए या इस तरीके की कोई बात हो जाए। बहाना यही बनाते हैं कि गैस जम गई है पाइप में, हम थोड़ा प्रेशर डालेंगे, प्रेशर मारेंगे, हाँ तो हो जाएगा। लेकिन गर्मियों में ये हाल है, सर्दियों में क्या करेंगे? हाँ, लेकिन कोई नहीं आ रहा। वो बिल जो है ना, हमें पता कितना का आया, 22,000 रुपये का बिल किस है चीज़ का? गैस का। 22,000? हाँ, एक गैस आती नहीं है, बिल 22,000 आ गया हाँ, बिल 22,000। खाली पाइपों में। हाँ जी, ऐसे ही हो रहा है। अब बत्ती का बिल है, उसने वो भेजा है अपना 14,000 रुपये का। तो एक बल्ब जलता है, एक पंखा चलता है, टीवी शीवी भी नहीं चलता। तो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे आप? क्या करें, मैं अभी नक्शा एक चला, रिक्शा चलाने वाला आदमी इतने पैसे तो नहीं ला सकता कहीं से भी, कैसे बिल देगा? कोई समझ में नहीं आ रहा कोई भी। वो कहते हैं जी टैक्स ही इतने लगा दिए हैं कि क्या करें। वो बिल के ऊपर देखते हैं ना आप, कितने टैक्स लगे हुए हैं, तो आदमी टैक्सों को सोच सोच के बूढ़ा हो जाता है कि क्या करेगा आदमी। रिलीफ कहा था आप देंगे 2 महीनों के लिए बिजली के बिलों में, मिला आपको? हाँ, नहीं, कोई नहीं मिला, नहीं मिला। वहाँ कुछ नहीं मिला। तो क्या करने आई है मरियम साहिबा पे? बस वो कह रही थी कि मैंने लाहौर को साफ़ करना है, साफ़ सुथरा करना है, ये देख लें साफ़ सुथरा। उधर कभी जाएं आप, महर फैज़ कॉलोनी में जाके देखें, इधर अडरान का डेरा बना हुआ है और साथ में प्लाट है, उसके साथ देखें कितना गंद पड़ा हुआ है, रोड के ऊपर आया हुआ है। सफाई वाले नहीं आते? ना आते हैं, वो बस ऊपर ऊपर से उठा के ले जाते हैं, बाकी फिर उधर ही पड़ा रहता है। सर कभी लोगों को इकट्ठा करके आवाज़ उठाने की कोशिश? मैंने दुकानदारों को भी कहा है, मैंने कहा यार कंप्लेंट करो, जिसका ये प्लाट है उसके ऊपर केस करो। तो वो रहता है यानी कि अपना क्या नाम है उसका, शालीमार के साथ ही वो लगता है सलामतपुरा, वहाँ पे रहता है वो। 3-4 भाई हैं, वो आपस में कोई इत्तेफाकिया है। लेकिन बस क्या करें, हम देखें कभी उधर लगाएं तो सही जाके चक्कर। इंशाल्लाह हम आएंगे आपके इलाके में। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है। क्या काम करते हैं? चिंची रक्षा चलाते हैं। चिंची रिक्शा चलाते हैं, ठीक है भाई। गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया, LPG की कीमतों में। बढ़ती हुई महंगाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आगे बिजली इतनी महंगी है, LPG भी महंगी कर देंगे, सर्दियाँ आ रही हैं, गैस बिल्कुल नहीं आता। गैस तो बिल्कुल भी आती नहीं है ना। अब इधर ये है कि गैस भरवाने हैं, अब इतनी महंगी गैस है, सवारी है कोई नहीं, अब गुजारा हो ही रहा है। कैसे कर रहे हैं गुजारा? आज अल्लाह करा ही देता है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हो जाता है। कैसे मुल्क हमारा बेहतर होगा? कौन ला के बेहतरी करेगा? किस तरीके से हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा? बेहतरी नहीं आती है, जो आ रहा है अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं बस, आगे गरीबों का कोई नहीं सोचता। क्या करने आई हैं मरियम बीबी? बड़ी पुरजोश तरीके से अवाम उनको लाई है। और बस अपना तिजोरी बढ़ने आई है। अब नए नए तो ना गया, अब हम सब ने रुपया कमाए, अब हम भी अपनी तिजोरी बने, फिर जब टाइम पूरा हो जाएगा फिर। सही कह रहे हैं आप, हर जो भी आए तिजोरियाँ भर के चला गया है।
तो फिर क्या करने आई हैं? मतलब बैठे फिर आराम से, किसी और को दे दे हुकूमत को। ध्यान ही नहीं है ना, अभी इतना लड़ के वो आई है, किस वजह से आई है? नोट ही कमाने आई है ना, उन्हें क्या अब मेरी बारी है, मैं नोट कमाऊँ? अभी गैस नहीं आ रही और गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मज़ीद आगे सर्दियाँ आएंगी, गैस बिल्कुल भी नहीं आएगी। 12,000 14,000 रुपया दे रहे हैं बिल। आपका कितना आया गैस का बिल और बिजली का बिल? गैस का आया कोई 12,000 रुपये। गैस का 12,000 भर दिया आपने, और इतना बिल क्यों आ गया जब गैस ही नहीं आ रही? अरे यार दो रहते हैं ना, एक नीचे एक ऊपर, 6,000 एक ना दिया, 6,000 एक ना दिया। बिजली का बिल है कोई 16,000 17,000। भाई एक चीची रिक्शा आप चलाते हैं, बता रहे हैं, तो 6,000 आप कमा लेते हैं जो आपने दे दिया गैस के बिल में। यार रोज़ के थोड़े थोड़े अलग रखते हैं तो चलो महीने का हो ही जाते हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी आवाम एलपीजी की कीमतों में इजाफे की वजह से कितनी परेशान है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। हम इस वक्त एक और शॉप पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक है। सिलेंडर भरवाने आए हैं? जी जी। घर के लिए या फिर ऑटो के लिए? नहीं, ऑटो के लिए। ऑटो के लिए। एलपीजी महंगी हो गई है, जी एलपीजी महंगी है। तो किस तरीके से आप गुजारा कर रहे हैं? आप इतने पैसे कमा लेते हैं कि आप डेली बेसिस पे इतनी महंगी एलपीजी अफोर्ड कर रहे हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है, सवारी किराया नहीं देती इतना, और एलपीजी बहुत महंगी है और बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। सवारी किराया क्यों नहीं देती? कितना मतलब आप मांगते हैं किराया? हम इंडिया पे चलाते हैं और पे भी सवारी किराया कम डालती है, और जब लेके जाते हैं उतना उधर से खर्चा निकल जाता है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आपका घर कहाँ है? घर के इलाके में गैस आ रहा है? नहीं, उधर गैस नहीं आ रहा। कहाँ है आपका घर? नश्तर वाली साइड। नश्तर की साइड पे है। ठीक है, गैस नहीं आ रहा तो फिर बिल भी नहीं आ रहे होंगे? नहीं, बिल तो आ रहे हैं, ये तो नहीं ना हो सकता कि बिल ना आए, बिल तो आते ही हैं। कितना बिल आया गैस का? तकरीबन पिछले माह में 8,000 और कुछ पैसे आए हैं। पर गैस नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं और इतने ज़्यादा। जी। और अभी गर्मियों में ये हाल है, सर्दियों में क्या होगा जब बिल्कुल भी गैस नहीं आएगी? बहाना लगाया जाएगा कि गैस जम गई है। बस ये अब हुकूमत को देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हमारे साथ लोग। सही है। ठीक है, आपके ऑटो की बात करें, महीने का आप कितना कमा लेते हैं और फिर उसमें से गैस का कितना खर्चा निकल आता है ये एलपीजी? तकरीबन 2,000-2,500 रोज़ाना कमाते हैं और 1,000 रुपये की गैस लग जाती है, और बाकी तोड़ फोड़ ये वो मामला जो हैं वो भी साथ साथ 1,000 बचता है। जी 1,000 रुपये बचता है। तो 1,000 में क्या क्या घर के अखराजात आप उठा लेते हैं? बच्चों की फीसें कैसे देते हैं? बिजली के बिल कैसे देते हैं? बाकी अखराजात कैसे पूरा कर लेते हैं? बस बहुत मुश्किल हालात जा रहे हैं अब सब कुछ है। जी जी। ठीक है भाई, ये बताएं बिजली का बिल कितना आया और आपको अब की बार रिलीफ मिले? बिजली का बिल हमारा आया तकरीबन 7,000 और कुछ पैसे आए हैं। तो कितने यूनिट्स? नहीं, वो मैंने देखे नहीं है। ठीक है, किस तरीके से आपने मतलब अफोर्ड कर लिया बिजली का बिल भी, गैस का बिल भी? नहीं, वो बड़ा मुश्किल है, एक अदा करते हैं, दूसरा जो है वो सर पे आ जाता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये। ठीक है, फ़ी किलो कीमत आपको पता है क्या जा रही है गैस की, सीएनजी? 250 रुपये दे रहे हैं। तो ये दे रहे हैं ना फ़ी किलो कीमत? लेकिन उधर हम लेकर जाएं तो उधर तकरीबन 280 रुपये किलो। कहाँ? नश्तर वाली साइड पे, चुंगी वाली साइड। वहाँ इतनी महंगी भी गैस बेच रहे हैं? भाई आप जिस दुकान पे जाते हैं, कभी पूछा है कि लिस्ट दिखाओ जो हमें मिली हुई है? से वो कहते हैं जी जो रेट है हमने वही लगाया हुआ है, इधर यही रेट है जी, इसलिए इधर आकर डलवाते हैं। इधर 244 रुपये केजी जा रहे हैं, 250 चले फिर वो 6 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। ऐसे लोग जो 280 भी ले रहे हैं, आपका काम बनता है उनसे पूछें कि भाई लिस्ट दिखाओ, लिस्ट के मुताबिक हम गैस लेंगे। हमने पूछा था उससे, लेकिन उसने कहा जी जो रेट है हमने वही लगाया है, यहाँ पर सब यही रेट पे बेच रहे हैं। नाअहली है ना, तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की आते नहीं हैं, चेक नहीं करते, दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाँ जी, हुकूमत को देखना चाहिए कि क्यों इतनी महंगी ये गैस बेच रहे हैं, इधर सस्ती है उधर क्यों महंगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, काम कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह की रहमत है। ठीक चल रहा है? महंगी कर दी है एलपीजी? नहीं 250 रुपये हमारा रेट है। नहीं, वैसे गवर्नमेंट की जानिब से महंगी। हाँ 280 रुपये रेट है बाहर, लेकिन हम 80 बेचते हैं। आप ज़रा लिस्ट दिखाएं, वो कहाँ है जहाँ पर 280 रुपये है? हैं लिस्ट हमारे पास नहीं है। क्यों सर, किसके पास होगी फिर? वो लिस्ट होगी जो महंगी बेचते हैं, हम तो बेचते सस्ती हैं। तो लेकिन आप सस्ती बेच रहे हैं तो लिस्ट तो रखें अपने पास।
चलो लिस्ट रख लेंगे। जरा मुझे दिखाएं तो जहाँ 280 रुपए बेच रहे हैं। बेच रहे हैं, किसी दुकानें हैं, ये सामने दुकान है। मैं लिस्ट की बात कर रही हूँ, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट रेट 280 रुपए है, तो मुझे दिखाएं। क्या रेट है इन लोगों आपको नहीं पता पता है? क्या रेट है? 280 रुपये 280 रुपए नहीं है, कम है। 244 रुपए रेट है। आप भी 6 रुपए महंगी दे रहे हैं। 6 रुपये महंगे दे रहे हैं। जी हाँ। तो किराया डालो, इतना खर्चा डालना, वो किधर से डालना है? अभी तो आप कह रहे थे 280 रुपए, आपको पता नहीं था। मैं उनका नहीं पूछ रही, मैं आपका पूछ रही हूँ। मैं 250 रुपये बेच रहा हूँ। 6 रुपए ज्यादा क्यों? 6 रुपये ज़्यादा नहीं बेच रहा। ज्यादा ही है भाई। अच्छा 244 रुपये रेट है। जी 244 रुपए आपकी बात मान लेते हैं, देंगे आप 244? दे देंगे। अभी लिखे तो 244। लिखें आप। लिखना नहीं है, देनी भी है 244 और ये ऐसे ही रहेगी। ऐसे नहीं और हुक्म। तो आप तो 6 रुपए ज्यादा क्यों ले रहे थे हमारे आने से पहले? नहीं 6 रुपये ज़्यादा नहीं ले रहे थे, वो रेट है ये। लिखा हुआ था बस, है ना 250 दे, 244 की रहे थे। ठीक है, कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? ये नहीं मैं बात कर रहा, 244 नहीं दे रहा, 250 ही दे रहा हूँ। सही है, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। कितनी पानी चाहिए? सही है, ठीक है। एलपीजी महंगी कर दी है, गैस नहीं आ रही, तो कितने लोग डेली बेसिस पे आते हैं गैस के सिलेंडर भरवाने, घरेलू सार्फिन और जो बाकी 200-300 आते हैं। हाँ सही है। आपके घर का गैस का बिल कितना आया? आपके घर पे आती है गैस? मेरे घर में गैस ही नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? लगी नहीं हुई क्यों? फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? जी एलपीजी। एलपीजी तो आपको अफोर्डेबल है ये? हाँ बिल्कुल। सही है, ठीक है। और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है मालिक का। सर ये आपका है? हाँ जी। ये घर के लिए भरवाने आए हैं? नहीं प्रेस का लंडे प्रेस का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। महंगी कर दी एलपीजी? हूँ सब सस्ती हो गई है तो 300 तो भी उत्ते गई थी। अच्छा, लेकिन जो लोग हैं वो भी आजकल महंगी दे रहे हैं। देन दे देने दार लगे था हर बंदे का, जितने कोई दिल करता था गवर्नमेंट क्या करी है हमारी? हर चीज़ महंगी कर दी है, बिजली के बिल इतने महंगे आ रहे हैं। तो तोजो ही नहीं देंगे भी घूमने की करेंगे। क्या करने आई? मर्जी है उन्होंने की करेगा गरीब। शहबाज शरीफ साहब आए हैं, मरियम बीबी आई हैं, क्या कर आ जाए गरीब आम का फायदा उन्होंने कोई किसी का फायदा नहीं। कोई फायदा कौन फायदा सोच सकते हैं या किसने कभी फायदा सोचा हो? ये अल्लाह ही है जो सोचे थे। कभी कोई ऐसी गवर्नमेंट, कोई हुकूमत ऐसी आई जिसने आवाम का सोचा? अल्लाह ही बेहतर कर सकता, और कोई कहानी कभी नहीं। खुशहाली भी नहीं देखी पाकिस्तान में? खुशहाली का दी है पैरों पैर महंगाई आ, हर गुरबत है, बिल बहुत ज़्यादा आते पे ने की करना। कितना बिल आया? बिल 10,000 तो थले आंदा ही नहीं। और इतने ज़्यादा, इतनी कमाई भी नहीं है लोगों की तो हमारे। जिहदी 20,000 तनखा उन्हें 10,000 बिल देना उन्हें की करना। बाकी अखराजात, बच्चों को पढ़ाना लिखाना खिलाना, हाँ जी मुश्किल हो गया ना। ज़्यादा नहीं करना। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल, सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्शे के लिए भरवाने आए एलपीजी? जी रक्शे के लिए भरवाने का। ठीक है। डेली बेसिस पे कितने की आप भरवा लेते हैं एलपीजी? महीने के कितने पैसे आप कमा लेते हैं और कितने पैसे इसी में ही खर्च हो जाते हैं? ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, वो ही चलाता है, हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो अपनी ड्यूटी करते हैं। अल्लाह पाक पूरी पार डालता है। आप ये देख लें, बिजली का बिल देख लें, गैस का बिल देख लें, पानी का बिल देख लें, अल्लाह पाक पूरी पाता है। वो तो पूरी कर रहे हैं। आप बताएं ये गवर्नमेंट क्या करने आई है, फिर क्या कर रही है? गवर्नमेंट जेबें भरने आई है, जेबें भर के चली जाएगी और क्या करेगी? आगे भी यही होता रहा है। आते हैं जेबें भरते हैं, बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर कोठी बनाते हैं, अपना कारोबार बनाते हैं, सेटल करते हैं, इधर से फारग होते हैं, उधर चले जाते हैं। और हम लोगों का क्या है, हमने तो मजदूरी करनी है, मजदूरी कर खाना है। ठीक है नाज़रीन, मज़ीद आगे चढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक शुक्र अल्लाह का। आप यहाँ काम करते हैं? जी ये गैस भरवाने आया हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, ये आए दिन रेट इनका बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर से एलपीजी की कीमत में इजाफा कर, कोई उतना काम नहीं है, कारोबार नहीं है, तो जो महंगाई सवारी नहीं मिलती, दिहाड़ी नहीं लगती। महंगाई बहुत ज़्यादा है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, कोई कैसे गुजारा कर रहे हैं फिर? इतने महंगे बिल अदा कर रहे हैं, गैस के, बिजली के, पानी के। जी बहुत मुश्किल हो गई है। ठीक है, कितना सर आपका खर्चा आ जाता है महीने का एलपीजी का? ये बहुत कभी अंदाज़ा नहीं किया, लेकिन बढ़ता जाता है। गैस का रेट आए दिन तो बढ़ता है, तो फिर अंदाज़ा। एक दिन में कितने की एलपीजी आप डलवा लेते? ये कुछ 1000 रुपया, 1200, 1300, 1000 की लग जाती है। कमाई हो ना हो, लेकिन आपने तो रिक्शे में डलवानी है। वो तो डलनी है ना, ये जाहिर। जाहिर है फिर। हाँ जी, ये मसला है। सर बढ़ती हुई महंगाई को आप किस तरह देख रहे हैं? कैसे हमारे जो शहरी हैं वो कैसे गुजारा करें? ये आपके सामने ही देख लें, ये महंगाई पर जोर हो ही नहीं रहा, कम हो ही नहीं रही महंगाई। ये तो गर्मी है, ये हाल है, गैस नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आएगा। क्या वजह बताते हैं सर्दियों में गैस ना आने की?
बस ये पाइप जम गया जी, ये हो सर, गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती, गैस कैसे जम सकती है? हाँ जी, ये बस बहाना है ना, हाँ जी। बस मुल्क का कोई हाल नहीं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी हुकूमत क्या कर रही कुछ भी नहीं। है? कुछ भी नहीं करी तो क्या इक़्तिदार में बैठ के फिर क्यों बैठे हैं, क्या करने आए हैं? खाने लूट रहे हैं। पैसे लौटा के बाहर ले जा रहे हैं और जी? क्या कर रहे हैं। एक मकान में रहते हैं हम, चढ़े रहते हैं इधर, सही है। हमारा ऊपर अगले महीने 20,000 रुपये बिल है। तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, फिर ये गवर्नमेंट क्या कर रह रही है? रहे हैं, ये 20,000 रुपये क्या चीज़, हमारा पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, हमारे उधर फ्रिज नहीं है, खाली ऐसे कमरे में रह रहा है। रात को लाइट और 12 पंखा है बस। लेट है वो पंखा, वो हम रात को 12 बजे जाते हैं, सुबह से निकल आते हैं कमरे से। किराया का कमरा, उसके ऊपर 20,000 आया। किराया कितना दे रहे हैं? किराया 5,000 5,000 कमरे का किराया, 20,000 बिल। बिल आया है, उसके ऊपर 20,000। तो सर क्या बचा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? किधर, बेगमपुरे में, सही है। 20,000 रुपये बिल आए। तो कितनी आप रोज की कमाई कर लेते हैं, आपके सिलेंडर कितना भर जाता है? एक टाइम रोटी खाता है, एक टाइम नहीं खाते। सर, तकसीम की बात आपने की, मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ कि पठान भी हमारे भाई, पंजाबी भी हमारे के बात कर रहे हैं हम, एक हो गया ना पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गलदिल बल्तिस्तान, इधर वजीरिस्तान, एक हो गया तो बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। सर एक हैं जी। ये बात, ये तकसीम की बात गलत कर रहे हैं। जो चीज़ों की बात है ना वही कर रहे हैं। हम इधर 20 साल से कारोबार कर रहे हैं, ये हमारा घर है, अपने जगह है। ये तकसीम की बात गलत है। मतलब मानने को तैयार नहीं है, खुद बात करें तकसीम की कि पंजाबी अलग है। हम इस बात का मजम्मत करते हैं तकसीम का। तकसीम का बात गलत है। हम सब भाई है, पठान है, पंजाबी है, बलोच है, सिंधी है, हम सब है। ये सारा हम इधर 13 साल मेरा हो गया, मैं छोटा सा इधर से, हमारा बड़े इधर है। कभी आपने देखा इस तरह का सलूक हो रहा हो पंजाब में? आप पंजाब की बात कर रहे हैं। ये बात इसने गलत की है, इसका हम भी करते हैं कि ये गलत बात इसने की है। तकसीम का बात नहीं है, लेकिन जो महंगाई की बात है, अब ये रश्की वाला आया, कभी ऐसा आ जाते बेचारों के पास रोटी का पैसा नहीं होते, उधार करते। अब परसों मेरे पास एक रश्की वाले ने वो सामान रखा है, 100 रुपये का गैस डाला है। ये बात है, महंगाई का लोग परेशान है, वो पठान भी है, पंजाबी भी है, सब लोग बेचारों किसी के पास। एलपीजी तो महंगी होगी, आपने कितनी महंगी कर दी है? हमने ये 15 रुपये महंगा की। क्यों किया भाई? पीछे से सप्लाई महंगा हो गया ना, अब 11,300 रुपये में पड़ा है, हम 11,700 पे भेज रहे हैं। ठीक है, आपको पीछे से महंगी पड़ी है तो आप आगे से आवाम से महंगी लेंगे? हम तो यही करें, अब 300 रुपये हम कमा रहे हैं, हमें तो किराई देना है, 30,000 रुपये दुकान का किराई है। सर, जो पीछे से दे रहे हैं महंगी, तो आपने उनको नहीं कहा कि सर देखें, एक लिस्ट आती है गवर्नमेंट की जानिब से, इसके मुताबिक हम खरीदारी भी करेंगे और आगे फ़रोख्त भी करेंगे? वो तो एजेंसी वाला का काम है, वो रेट उधर जिस दिन पड़ते तो वो दे रहे थे हम। मैं प्लांट की बात कर रही हूँ, जहाँ से आप लोग खरीदते हैं, तो आपको क्या इसी रेट पर नहीं मिलता? नहीं, हमें अभी रोज़ के सप्लाई आते हैं ना, ये पर्ची आ जाता है, इतना रेट है, यही रेट है, हम उसी हिसाब से फिर बेचते हैं। आपके पास है आज की रेट लिस्ट जो जिसमें आज 2740 रुपये सप्लाई का रेट आया हुआ, उसके हिसाब से आप लगाएगा तो वो 11,200 रुपये पड़ जाते हैं। अच्छा। हम बेचते 11,700, 500 रुपये की सिलेंडर कमा रहे हैं वो। तो आपके पर केजी गैस पे कितने पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं? 244 रुपये है, तो ये 12-13 रुपये किलो में कमा रहे हैं। 5-6 बात चले, 6 रुपये माने जाते हैं कि आप 35,000 दुकान का किराया है, 11-12,000 रुपये में बिल आते हैं। आप इसको हिसाब लगाओ, 2 लड़के 1500 उसकी दिहाड़ी, इसका हिसाब लगा। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है फिर हमारी? गवर्नमेंट यही कर रहे हैं कि लोगों से पैसा लेके चले जाते, खा लेते। पुलिस बीबी आई हैं, मरियम बीबी को लेके आई हैं, सब क्या करने आई हैं? मरियम बीबी तो बस हमने अभी तक देखा ही नहीं कि मरियम बीबी किधर है किधर नहीं है, वो तो नज़र भी नहीं आ रही। इधर लोगों का कितना मुसीबत हुआ, नज़र नहीं आया किसी को। बिलों में रिलीफ सुना है उन्होंने दिया है, 2 महीने के बिलों में बिजली का मेरे पास पड़ा है, 15 दिन दुकान बंद था, बिल कितना है? 10,600 रुपये बिल है। एक मशीन चल रहा है, एक पंखा चल रहा है, बस 10,600 रुपये बिल भर दिया आपने? हाँ, भर दिया। नहीं भरेगा तो अगले दिन मीटर कटेगा। अच्छा, सही। आप यहाँ कहाँ मीटर लगाया? यहाँ कहाँ रहते हैं? हम ये सुल्तानपुर स्टेशन के पास, उधर घर है। ठीक है, फैमिली भी यहीं आपकी? हाँ जी। कितने घर वालों तो चुंगिया मरसद मेरा। अच्छा, वो चुंगी में है। भाई, इन्होंने तो बात कर दी है कि पठानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। आपने कभी ऐसा नोट किया है या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? कभी कभी ऐसा हुआ, इसकी बात है, लेकिन सलूक ना सलूकी तो होता है, लेकिन ये तकसीम की बात इसने गलत किया। एक और दुकान पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। क्या काम करते हैं आप? मैं गरीब आदमी जी, मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा। तो ये जो गैस है, पहले आती थी घर पे भी, अब वो घर पे भी नहीं आती। सुई गैस आ रही है घर पे? नहीं आ रही, इधर नहीं आ रही। तो घर की सुई गैस नहीं आ रही है, कैसे खाना वगैरह बन रहा है? इधर आते हैं गैस भरवाने, ये भी महंगी होती है। हमें तो ये चाहिए कि गैस सस्ती की जाए, जो हमारा चूल्हा जल सके। एलपीजी महंगी कर दी? हाँ जी, सस्ती करनी चाहिए। सही है। सर,
कैसे अफोर्ड कर लेते हैं आप? बस हो जाता है, थोड़ा बहुत मजदूरी करते हैं पहले तो मजदूरी वाला बंदा तो नहीं कर सकता ना, देखें क्या वो मजदूरी करेगा अगर वो इतने की गैस अफोर्ड कर रहा है एलपीजी, तो घर क्या बचा कि गैस जो है सस्ती होनी चाहिए, सिलेंडर ये सस्ता होना चाहिए। फी किलो कितना होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जितना भी सस्ता हो जाए बेहतर है हमारे तकरीबन 150 तक होना चाहिए। पहले बढ़ाते थे, सस्ती थी, अब महंगी हो गई। कितनी थी पहले एलपीजी फी किलो? 150 की से कितने साल पहले? काफ़ी देर पहले थी, 1.5-2 साल पहले। तो अब ये कितने की है गैस किलो? हाँ जी भाई, कितने की है? इस टाइम 270 चल रही है, 260 चल रही है। यही गैस आज नहीं, 270 चल रही है या 260 चल रही है? दोनों रेट चल रहे हैं, गैस क्वालिटी का भी फ़र्क होता है, लेकिन चलो 70 ही लगा लें, 70 चल रही है। चलें ठीक है, 270 चल रही है। भाई आपके कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ा है गैस महंगी हो? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, अब क्या करें, कारोबार भी ठप हो गए हैं, दुकानों के किराए भी बढ़ रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा, गैस महंगी हो रही है। दुकान का कितना किराया है? इसका मैं दे रहा हूँ 70,000 रुपये रेंट। दुकान का बिजली का बिल कितना आया दुकान? बिजली का बिल आ रहा है कुछ 17-18 रुपये। लाहौर के रहते हैं आप? लाहौर में रहने? नहीं, मैं मानसरा से रहता यहाँ कहाँ रह रहे हैं? हूँ, यहाँ बस ये साथ ही रहते, समझ लो दुकान में ही रहते हैं। गैस नहीं आ रही भाई, हम देख रहे हैं पूरे शहर में सुई गैस तो आ ही नहीं रही है, एलपीजी पे लोग गुजारा कर रहे हैं, मजीद महंगी से महंगी तर होती जा रही है। जी बिल्कुल, वार्निंग आ रही है, इस दफ़ा सर्दियों में मजीद महंगी करेंगे, ये 350 पे जाएगी, 400 की भी आवाज़ आई है। ठीक है, अंदर दिखाते हैं हम आपको गैस में ये कितने किलो की फ़रोख्त कर रहे हैं। भाई किधर है आपका, जहाँ पर आप गैस मतलब नापते हैं, तोलते हैं, कहाँ से आप? ये मीटर है, ठीक, इसको ऑन करें। कैसे मतलब ये ऑन ही है? ये ऑन ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 270 रुपये आप किलो दे रहे हैं, 270 रुपये आप बता रहे हैं। आज की कहाँ है लिस्ट? मतलब ये जैसे ही गैस आती है तो उसी वक्त से हमें रेट मिलता है। आज तो गैस नहीं आई, ये पहले का रेट है, 2-3 दिन पहले की है। तो 270 तो हमें उसका मिलेगा। हाँ जी, 2 दिन पहले की रेट लिस्ट है आपके पास? नहीं, रेट लिस्ट तो नहीं देते, अच्छा, हमें अपनी सप्लाई के हिसाब से देते हैं वो। नहीं भाई, एक गवर्नमेंट जो है वो एक रेट मुकर्रर करती है जिसके मुताबिक आपको देनी पड़ती है। फिलहाल मैं आपको रेट बता देती हूँ जो गवर्नमेंट के मुताबिक है, वो 244 रुपये। आप 270 कैसे बेच सकते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, इसकी लिस्ट ना गवर्नमेंट दे रही है, ना गवर्नमेंट मैं हमें। आपको नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ, मेरे पास फ़ोन में मौजूद है। इस नोटिफिकेशन पे हमें गैस ही नहीं दे रहे, आपको डीलर का नंबर देते हैं, आप उन डीलर से रब्ता करें कि वो हमें कितनी दे रहे हैं। आप कहाँ से लाते हैं? हम जिन लोगों से लेते हैं वो उनकी पर्ची है, उनके ऊपर नंबर भी हैं, आप उन पर बेशक कैमरा लगा के उनसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ फ़ी किलो गैस कितने की लाते हैं? हमें वहाँ से मिलती है ये तकरीबन 11,400 रुपये की। नहीं, फ़ी किलो की बात कर रही हूँ। किलो हमें मिल रही है 255 के आसपास। 255 55 है ना, तो 255 आपको मिल रही है, 244 बिक रही है। चले 10 रुपये वो ज़्यादा बेच रहे हैं, तो आप 270 क्यों बेच रहे हैं भाई? ख्याल कर ले लोगों का। डीलर हमें ये इसमें दे रहे हैं, इसमें मैंने मान लिया 255 की वो दे रहे हैं, तो आप 270 क्यों बेच रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, हमें जो दुकान का हम किराए पे, तो वो आप लोगों से तो नहीं ले सकते भाई, उनका क्या कसूर है? तो किराया हमारा कौन देगा? डीलर देंगे। आपने देना है, आपने बात की, मेरी बात सुने, 244 रेट है, आपने बोला डीलर हमें 255 की दे रहा है, हमने मान लिया 10 रुपये आपको आप भाई 255 ले रहे हैं, आप 256 ले लें, 57 ले लें, 260 ले लें, 270 आप दे रहे हैं। नहीं तो 270 पे दुकान के किराए इस तरह तो नहीं होता ना टोटल। तो दुकान के किराए आप आवाम की जेब से निकालेंगे, तो बिजली का बिल भी निकलता है, वो भी आवाम की जेब से निकालेंगे, वर्कर की तनख्वाह भी निकलती है। अभी हम पिछली दुकान पे होके आए हैं, हम नोटिफिकेशन उनको दिखाया गवर्नमेंट का, उस पर 244, उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर लोगों को 244 में ही गैस फरोख्त की है। भाई ये चोर बाजारी तो नहीं चल सकती ना। आपके कैमरे के सामने कर दी होगी, अभी आप किसी सिविल बंदे को देख लें, अगर 244 पे देगा, दे रहा है, करवा के आए हैं, कैमरे में हमारे पास है, प्रूफ रिकॉर्डेड है। चलो कोई आता है तो मैं 240 में दे देता हूँ, ऐसी क्या है? आप देंगे और उसके बाद फिर 270 में? जाहिर सी बात है, अभी उसने भी कर दिया होगा। लेकिन भाई 270 तो नहीं बनता, 255 में भी आप ला रहे हैं, तो 270 कैसे आएगा? आज का जो रेट आएगा 260 करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आप सारे सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं, अभी मेरी गाड़ी हो सकता है कि अभी आ जाए। जैसे भाई बता रहे हैं 244 रेट है, 270 में आपने कैसे ले लिया? आपने नहीं पूछा फ़ी किलो क्या? हमने नहीं पूछा, ये आपका काम है ना, यही तो बात है। जी ठीक है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, तो काम ठीक चल रहा है? शुक्र है अल्लाह पाक का। सर गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, एलपीजी की कीमत? एलपीजी की कीमत तो मुख्तलिफ चल रही है ना। एक सरकारी रेट देती है हमें, रेट लिस्ट, ठीक है, जिसके मुताबिक हमें फ़रोख्त करना होता है, उसी के मुताबिक हमें ख़रीदना होता है। तो आपको पता है वो रेट लिस्ट पे क्या है आज का रेट? नहीं, गवर्नमेंट के रेट को तो नहीं पता, बाकी ये जो बाहर बेचते हैं ना दुकान वाले, वो तो कोई 150 का बेचता है, 250 का बेचता है, कोई 270 का बेचता है, 280 भी है। हाँ,
भी बेच रहे होंगे, ठीक है। आप पेट्रोल पे चला रहे हैं या फिर आप ये LPG गैस पे? आप इतना अफोर्ड कर लेते हैं कि अगर एक रेट 244 है तो आप 350 की गैस ले लेंगे, इतना आप कमा लेते हैं? आपके पास इतना है कि आप इतना लुटा रहे हैं? नहीं इतना तो नहीं है, इतना तो होता भी नहीं ना सर 270 दे रहे हैं ये। बाकी ये कम हो जाएगा भी रेट। सर अभी कैसे होगा? जो रेट है, सप्लाई भी आने वाली है ना, वो कह रहे कि मेरे पास जो बाकी सप्लाई आएगी ना तो वो मैं 260 का बेचूंगा। हाँ, लेकिन आज की जो रेट है तो उसको मतलब यहाँ पर ना अहली है हमारी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की, है ना, जो चेक नहीं कर रही, लोगों की दुकानों पे आ नहीं रही है। भाई अगर इनकी दुकान का बिल भी है या किराया भी है तो ये आवाम की जेब से तो नहीं लेंगे ना? नहीं वो तो इनका आपस का मसला है ना, दुकान वो तो आवाम भी नहीं पढ़ सकता है। शहरियों का क्या कसूर है? कुछ भी नहीं, फिर बस इनका ही मर्जी है। फिर आपने भी भरवा ली 270 की? आपने भी 270 की भरवा ली? हाँ मैंने सुबह भरवाई है 270 रुपये की। आपने भी पूछा नहीं भाई रेट क्या? 280 की मैंने भरवाई है सुबह। कहाँ से? मुगलपुर से। भाई आप भी नहीं पूछते कि आज का रेट क्या? पूछ लें इनसे। सही है, ठीक है। नाज़रीन आपने देखा हर तरफ ही चोर बाज़ारी चल रही है। मतलब अगर इनकी दुकानों के इतने किराए हैं या इनके बिजली के बिल इतने आ रहे हैं तो कसूर हमारी गरीब आवाम का थोड़ी है। वो भी तो अपने बच्चों के लिए, उनका पेट पालने के लिए बाहर निकली है। कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ हैं। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर हमने ओवरऑल ग्राउंड पे विज़िट करके आए हैं। हर जगह LPG के रेट अलग है, हर दुकान पे जितने मुंह कहते हैं ना उतनी बातें, लेकिन अब जितनी दुकानें उतने रेट्स वाला हिसाब है। हर जगह 270, 280, 290, हालांकि 244 रेट है। देखिए मेरा इसमें बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि LPG दुकानदार घर में गैस पैदा नहीं करता। ये जहाँ से आती है प्लांट से, इसी सप्लाई चेन को सरकारी कीमत पे वहाँ से ठीक करें तो ये कीमत ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। दुकानदार में बेचारी में इतनी ज़रूरत किस तरह का इतनी ब्लैक करे। मकसद ये है कि ये माफिया है, इनको माफिया को ताकतवर लोग यानी हुकूमत ही हाथ डाल सकती है ना। गरीब दुकानदार को जुर्माने, चलान, ये सारी चीज़ें, इससे चीज़ें ठीक कभी भी नहीं हो सकती। बात यह है कि मेरा मौक़िफ़ बड़ा दो टोक क्लियर है कि LPG सप्लाई जहाँ से चलती है प्लांट से, इसकी कीमत सरकारी कीमत को जब इंश्योर करेंगे तो नीचे कीमत ठीक हो जाएगी। वही सर हमने जिससे भी बात किया, हर दुकानदार वो यही कहते हैं कि जी पिछों आ रही है महंगी। सर ये पिछों कहाँ से महंगी आ रही है और किसका हाथ है इस सारी चीज़ों में? ये बिल्कुल ठीक है। देखें ओगरा के रूल के मुताबिक जब गाड़ी गेट पास के साथ उन्होंने कीमत लिखना ज़रूरी है। किसी गेट पास के ऊपर प्लांट पे जो गाड़ी निकलती कीमत नहीं लिखी जाती। अब तो दुकानदार यही कहना पिछों महंगी आ रही है। अगर वो गेट पास के ऊपर कीमत लिखें तो डेफिनेट पकड़ा जाएगा। चोर कौन है? मैं फिर कह दूँ गरीब दुकानदार का कोई कसूर नहीं है इसमें। जब तक हुकूमत वक्त ताकत और लोगों को हाथ नहीं डालेगी, प्लान से कीमत को इंश्योर नहीं करेगी, कभी कीमत ठीक हो ही नहीं सकती। इस तरीके से इंश्योर करवाया जा सकता है, मतलब एक पर्ची दी जाती है इन लोगों को, दुकानदारों को, ये प्लांट से जब लेके आते हैं तो वो पर्ची दी जाती है, नहीं दी जाती। इस चीज़ पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जाए? डिप्टी कमिश्नर साहब के NOC से ये प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। उन प्लांटों पे एक एक बंदा बैठा दें। सरकारी कीमत ओगरा ने जारी की है, हमने नहीं की, दुकानदार ने नहीं की। वो कीमत सरकारी और जारी सरकारी कीमत की है। उस कीमत को इंश्योर करने के लिए वहाँ एक बंदा सरकारी बैठा, जब गाड़ी निकले वो चेक करेगा किसकी कीमत पे निकली, फिर चोर पकड़ा जाएगा। फिर मैं नहीं कहूँगा पीछे महंगी आई है वहाँ से आई है, बात है फिर तो चोर पकड़ा जाएगा ना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सेफ्टी के ऊपर काम करें। गैर मेरे सिलेंडर का खात्मा किया जाए। शाल मार्केट में गोदामों के गोदाम गैर मेरे सिलेंडर पड़े हैं। सर ऐसा ही है, मतलब आपसे जब लास्ट टाइम हमने बात की थी वो इसी पे ही, गैर मेयारी सिलेंडर्स पे ही। सर कितने हादसात हो रहे थे, कितने जाने जा रही थी। कम उम्र बच्चे दुकानों पे बिठा दिए जाते हैं। आपने ये भी बताया था कि पहले उनको ट्रेन किया जाता है, अभी भी वही हाल है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कोई कम उम्र बच्चा दुकान पे नजर नहीं आएगा। जितनी भी हमारी दोस्त हैं वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वेलफेयर की, मैं उनको अप्रिशिएट सबको करता हूँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जहाँ बच्चा आपको नज़र आए हमें भी इतला करें, इंशाल्लाह उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, हुकूमत के पास कोई मतबादल निज़ाम है तो उसको लेके हम वो अडॉप्ट करेंगे। मासूम जान जो जा रही है उसको बचाना है, हमने मिल के बचाना है। हम सेफ्टी पूरी करने के लिए तैयार हैं। और ये जो वायलेशन है जो LPG की कीमत में ऊपर नीचे है, इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत अगर सिंसियर हो, देखें लोग कुदरत इस महीने से आप देखेंगे कि लोगों के घरों में कुदरती गैस नहीं आएगी। आप देखें LPG पे ही निसार करना है। अगर LPG कीमत
को हम ठीक कर लें तो बेहतर हो सकती है। एलपीजी की कीमत हम शायद हुकूमत खुद करना नहीं चाहती, और आज आके नज़ला दुकानदार पे इतने दुकानदार पकड़ लो, इतनी दुकानें सील कर दो, सामान उठा लो, ये कोई मसले का हल नहीं है। दुकानदारों के अलावा आवाम का भी खून निचोड़ा जा रहा है। मतलब अगर दुकानदारों को महंगी मिलती है तो ये डबल महंगी करके आवाम से पैसे लेते हैं। मतलब अगर आज 244 रुपये रेट है, 290 रुपये बेचने का सर तुक नहीं बनता। अगर एक बंदा जो रिक्शा चला रहा है उसकी मतलब 1000 रुपये अगर दिन का कमा रहा है सर, तो वो क्या बचत करेगा अगर वो 290 की ही खाली। इसका जिम्मेदार दुकानदार नहीं है, हुकूमत वक्त जिम्मेदार है, वो कीमत को सप्लाई चेन को वहाँ से इंश्योर करे। दुकानदार इसका गरीब दुकानदार जिम्मेदार नहीं है, वो अपने घर में गैस पैदा नहीं करता ना, डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर में गैस पैदा नहीं करता। तो मेरी आपसे गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि अगर आपने इस सिस्टम को ठीक करना है, अगर आवाम को रिलीफ देना, अगर मासूम जान बचानी है, तो बैठ के इसके ऊपर जो SOP बने हैं उसके ऊपर अमल किया जाए। बाकायदा इन प्लांटों के ऊपर जो है ना कीमत को इंश्योर किया जाए, कीमत ठीक है। किसी दुकानदार की बेचारी की इतनी जरूरत कहाँ कि 40-50 रुपए की ब्लैक मार्केटिंग करे। हो रही है ना हर जगह, ठीक है। बतौर LPG एसोसिएशन सर आप अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं और आप फिर क्या तजवीज़ पेश करते हैं हुकूमत को कि किस तरीके से स्टोर बाजारी को रोका जाए? मेरी हुकूमत वक्त से हाथ बांध के अपील है कि जहाँ से LPG चलती है, जो वगैरह का सरकार का नोटिफिकेशन है, सरकारी कीमत की सप्लाई को वहाँ से यकीनी बनाया जाए तो चीज़ें ठीक हो। हम हुकूमत के साथ हैं इंशाल्लाह ताला। कीमत पे या गैर में सिलेंडर पे या बाकी हुकूमत जहाँ कहीं जो भी तरीकाकार अडाप्ट करेगी, हम हुकूमत के साथ हैं। जान से कीमती कोई चीज़ नहीं, हमारा बिल्कुल क्लियर स्थान से जी। ठीक है, अभी तो गर्मियों में ये हाल है कि सुई गैस नहीं आ रही है, जो गैस है। अगर मज़ीद आगे सर्दियाँ आती जाएंगी, मतलब बहाना यही लगाया जाता है कि जी गैस जम जाती है, हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। सर्दियों में किसी घर में गैस नहीं, बच्चे ने नाश्ता कर, गर्मी में नहीं आ रही है, नहीं आनी। ये LPG के अलावा हमारे पास मुतबादिल कोई फ्यूल नहीं है। तो हम हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ देना है। कुदरती गैस नहीं है तो LPG को हमें बेहतर करना चाहिए कि अरबों रुपए हम दरख्त लगाने पे लगा रहे हैं, तो अब गैस में के लोग लकड़ी इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, जब बंदा मर जाता है हुकूमत 15-20 लाख रुपए का चेक लेकर उसके घर पहुंच जाती है। और खुदारा आप लोग जो मियारी सिलेंडर है उसको इतना सस्ता कर दो कि 2 नंबर सिलेंडर बनना ख़त्म हो जाए। सही है, ठीक है। मतलब इसकी रोकथाम के लिए जो गोदामों में स्टोर किए गए हैं, जो जो बड़ी है शालमर गोदाम बड़े बड़े, ये कागज टीन के चादर के बने हुए, ये ब्लास्ट होता है। सिलेंडर मियारी सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होता। लेकिन सर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिलेंडर होते हैं उसकी मयार कितनी होती है, वो कितने साल तक गारंटी? उसकी लाइफ टाइम गारंटी। हुकूमत के जो मंजूर करदा ओगरों के कारखाने के बने हुए सिलेंडर है, उसकी लाइफ टाइम गारंटी। उसको 10 मंजिल से नीचे फेंक दे बड़े सिलेंडर को, कभी ना फटेगा ना उसको आग लगेगी। सही है। सेफ्टी वॉल होता है, आप देखेंगे इसके ऊपर सेफ्टी वॉल है, जो ही इसका प्रेशर बढ़ेगा तो सेफ्टी वॉल लीक हो जाएगा। लेकिन ये सारा हुकूमत वक्त का काम है। हम लोग सब इसको पब्लिक को सबको हम लोग से ये अप्रूव सिलेंडर है। मेरा कहना मकसद है कि हमने मिल के सब ने हुकूमत के साथ मिल के मासूम जान भी बचानी है और आवाम को सस्ती गैस भी देनी है, क्योंकि कुदरती गैस के बाद हमारे पास सिर्फ LPG की वाहिद सोर्स है। ठीक है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा किस तरीके से मुल्क पाकिस्तान में शहर लाहौर में चोर बाजारी की जा रही है। हमारी ज़िला इंतज़ामिया, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपना क्या किरदार अदा कर रही हैं प्राइस कंट्रोल करने में, चेक एंड बैलेंस रखने में कि हमारे दुकानदार जो हैं वो कीमतों को सरकारी रेट के मुताबिक भी फ़रोख्त कर रहे हैं या नहीं। ये आज के प्रोग्राम में हम सवालिया निशान छोड़ के जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।